आज का एक्सरसाइज है आपका 1.3। 1.3 में है क्या, 1.3 आपको प्रूव करना रहेगा इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर थोड़ा सा हम बता देते हैं। इरेशनल जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। फॉर एग्जांपल जैसे 3.1000100010001 कह रहा है, ये ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, इसको इरेशनल कहेंगे। और कह रहा है कि जैसे √3 भी क्या है, इरेशनल है, √5 भी इरेशनल है। कहने का मतलब रूट में प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर जो है ऑलवेज इरेशनल होता है। ठीक है, ऑलवेज इरेशनल। ठीक, और प्राइम के अलावा भी इरेशनल होता है, जैसे √6, √8, √10, ये सब क्या है, इरेशनल है। ठीक है, सब कंपोजिट नंबर्स भी हैं, ये इरेशनल है। तो हम आते हैं क्वेश्चन पे। √5 को हमें इरेशनल प्रूव करना है, तो पहले मांग चलते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। पहले मांग चलते हैं, ठीक है, कि ये एक रेशनल है। फिर उसके बाद जब हम झूठ माने थे कि ये रेशनल है, तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। मेरा मानना जो क्या है गलत है, इसलिए क्या होगा, बाद में हम कहेंगे ये नहीं, ये इरेशनल है। ठीक है, तो एक हम प्रूव करते हैं। कराए कि पहला हम लेते हैं √5, पहला क्वेश्चन। √5 is a irrational। ठीक है, √5 is a irrational। तो लेट एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, कि √5 is a रेशनल। ठीक है, √5 क्या एक रेशनल है, हम एक एज्यूम कर लेते हैं। कराएगी सच दैट क्या होगा, एंड तो रेशनल क्या होता है, कराए कि P/Q नॉट इक्वल टू 0। P/Q के फॉर्म में होता है रेशनल। ठीक है, और Q जो होता है नॉट इक्वल टू 0। ठीक, कराए कि P और Q कराए क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ठीक है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये हुआ कि वो क्या होगा, उसको और उससे सिंपलेस्ट नहीं हो सकता। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, जैसे मान लीजिए 10/20। ठीक है, तो इसको हम कट करेंगे, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, तो 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 जो है आपका सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक, ये है, तो ये भी क्या है, एक सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, ठीक, और उसमें जो HCF होता है POQ का, वो 1 होता है। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा, P and Q are co-prime. P and Q are co-prime, and HCF P Q का क्या होता है 1। कह रहे हैं कि P Q का उसका HCF जो होगा 1 होगा। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक, तो क्या हो जाएगा, तो √5 इक्वल टू P/Q हो गया। ठीक है, बोथ साइड स्क्वायरिंग, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे, क्या हो जाएगा 5 इक्वल टू P/Q स्क्वायर, P/Q स्क्वायर ये हुआ। तो मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 5Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर। ठीक है, कह रहा है कि 5 क्या है, हम डिवाइड करें, ये 5 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो कहेंगे 5 डिवाइड P स्क्वायर, 5 क्या होगा डिवाइड होगा P स्क्वायर। कह रहा है कि एंड 5 डिवाइड P आल्सो। ठीक है, कह रहा है 5 डिवाइड भी P क्या होगा आल्सो होगा। कह रहा है यदि कह रहा है कि P स्क्वायर से मतलब मल्टीपल है। ठीक है, तो यदि 5 P स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ 5 P से भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो 5 P से डिवाइड होगा, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो P/5 इक्वल टू एक C मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो क्या होगा P इक्वल टू क्या हो जाएगा 5C, P इक्वल टू क्या होगा 5C। इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो P स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, P स्क्वायर बराबर 25C स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर P स्क्वायर बराबर क्या था 5Q स्क्वायर था। ठीक है, 5Q स्क्वायर इक्वल टू 25C स्क्वायर, तो Q स्क्वायर बराबर क्या हो गया 5C स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा Q स्क्वायर बाई 5 इक्वल टू C स्क्वायर। तो 5 डिवाइड Q स्क्वायर एंड 5 डिवाइड Q आल्सो। ठीक है, यदि 5Q स्क्वायर डिवाइड हो रहा है तो 5 भी क्या होगा Q से डिवाइड हो जाएगा। कह रहा है कि Q जो होगा 5 से डिवाइड हो जाएगा। ये तो हम एक नया क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, Q बाई 5 इक्वल टू C, तो Q इक्वल टू क्या हो गया 5C। तो यहाँ देखते हैं कि D लेते हैं यहाँ पर D। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं कि करें Q इक्वल टू 5D और P इक्वल टू क्या था 5C। ठीक है, देखिए यहाँ क्या है 5 क्या है कॉमन हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया। ठीक है, 5 क्या है यहाँ पर कॉमन फैक्टर है।
ठीक है, इसलिए therefore P and Q have least five कॉमन फैक्टर। ठीक है, P जो Q है 5 कॉमन हो रहा है, लेकिन होना चाहिए क्या, 1 होना चाहिए। यहाँ पर 1 था, ठीक है, क्योंकि P में भी 1 है और Q पर भी 1 था। जो P अपॉन Q था उसका HCF उसका कॉमन क्या था, 1 ही था। ठीक है, इसलिए कह रहा है कि यहाँ पर भी क्या है 1 होना चाहिए, लेकिन है क्या 5 है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम जो माने थे हम क्या था, मेरा गलत था। इसलिए मेरा क्या हो जाएगा, इसलिए बट दिस contradict the fact that P and Q are co-prime। ठीक है, इसलिए this is contradiction has arise, हमें arise हुआ because of our incorrect मतलब जो हम माने थे मेरा क्या है, गलत है। ठीक है, so that incorrect assumptions, जो हमने एज्यूम किया था मेरा मानना क्या था, गलत था। इसलिए दैट √5 इज रेशनल हम माने थे। ठीक है, लेकिन भी क्या हो जाएगा, √5 इज एन इरेशनल। ठीक, इसी तरह हम क्या करेंगे। ठीक है, ये कुछ था नहीं, तो पहले हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं कि √5 क्या एक रेशनल है। ठीक है, और रेशनल जो होता है P अपॉन Q के फॉर्म में होता है, Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। P और Q क्या है, को प्राइम है। ठीक है, को प्राइम का मतलब कि उसका जो फैक्टर होगा 1 होगा, और 1 के अलावा यदि है तो वो को प्राइम नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका मतलब उसका HCF जो होगा 1 होगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, तो P अपॉन Q इक्वल टू 5 था, उसको स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग करने के बाद 5 से देखेंगे Q क्या है, P डिवाइड डिविजिबल है। फिर P जब स्क्वायर डिविजिबल है 5 से, तो क्या होगा, P भी क्या होगा, डिवाइड हो 5 से होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह हम ऐसे करते जाएंगे, फिर एक नया लेंगे, देखेंगे यहाँ पर क्या है कि 5 जो है यहाँ पर कॉमन हो रहा है, यहाँ 5 कॉमन हो रहा है। ठीक है, लेकिन तो इसका मतलब क्या, जो हम माने थे, एज्यूम किए थे, वो मेरा मानना क्या था, गलत था। इसलिए बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट P एंड Q आर को प्राइम है। सो दिस कंट्राडिक्शन हैज बीन एराइजन, मुझे एराइज हुआ कि जो हम माने थे गलत था, बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशंस दैट √5 इज अ रेशनल। ठीक है, वो रेशनल हमने मांग चला थे, लेकिन क्या है, रेशनल ना होके क्या है, वो √5 मेरा क्या है, एक इरेशनल है। ठीक है, ये ठीक, ये पहला क्वेश्चन था। इसी तरह का रहा है दूसरा क्वेश्चन। ठीक है,
दूसरा क्वेश्चन है टू प्रूव 3 + 2√5 इज इरेशनल। ठीक है, प्रूव करना है। फिर उसी तरह हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। ठीक है, एज्यूम करेंगे, ठीक है, कि 3 + √5 क्या है, एक मेरा रेशनल है। ठीक है, 3 + 2√5 इज रेशनल। ठीक है, तो क्या होगा, P/Q, Q नॉट इक्वल टू 0। रेशनल फॉर्म क्या होता है, P/Q, Q नॉट इक्वल टू 0। इससे क्या हो जाएगा, 3 + 2√5 इक्वल टू P/Q। ठीक है, ये हो गया। Q का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पर हम प्लस से इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2√5 इक्वल टू P/Q -3। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा, P माइनस Q एलसीएम हो जाएगा, 3Q हो जाएगा, ये 2√5। तो √5 बराबर हो जाएगा P - 3Q/2Q। ठीक है, ये तो यहाँ देखते हैं, ये क्या है, मेरा एक रेशनल है। ठीक है, लेकिन ये मेरा क्या है, इरेशनल है। ठीक है, तो मेरा एक रेशनल इज राइट साइड है, लेफ्ट साइड रेशनल है, तो दोनों इक्वल तो है नहीं। ठीक है, कहेंगे दिस इज नॉट इक्वल टू इरेशनल। करेंगे इरेशनल इज नॉट इक्वल टू रेशनल, क्या ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, irrational is not equal to rational। ठीक है, करें कि जो इरेशनल नॉट इक्वल टू है, तो क्या होगा, इसका मतलब मेरा क्या हुआ, मेरा मानना क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, एंड सो √5 इज इरेशनल। ठीक है, तो इसको इरेज कर दें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बट वही हम कहेंगे, बट दिस contradiction contradict the fact contradiction। ठीक है, has arise हुआ। ठीक है, because of जो हम माने थे our incorrect, गलत माने थे। ठीक है, जो हमने एज्यूम किया था वो क्या था, मेरा गलत था। इसलिए दैट क्या माने थे कि 3 + 2√5 इज रेशनल हमने माने थे, लेकिन है होगा क्या, इसलिए सो क्या हो जाएगा, 3 + 2√5 इज इरेशनल होगा। ठीक है, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, और जो तीसरा है आप स्वयं करेंगे। ठीक है, डू यू